जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक आप 15 भाग महाराणा उदय सिंह जी के इतिहास का श्रवण कर चुके हैं। अब उससे आगे का इतिहास कथा बताते हैं। 1567 ईस्वी में करीब महाराणा उदय सिंह जी ने दुर्ग छोड़ने से पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग को काफ़ी मजबूती प्रदान की थी। महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ छोड़ने से पहले 8000 राजपूत योद्धाओं को दुर्ग की रक्षा खातिर तैनात किया था। उन्होंने 1000 बंगाली पठानों को काफी सोच समझकर जगह जगह तैनात किया था, क्योंकि ये पठान बंदूक चलाने में माहिर थे। ये पठान बक्सरिया जाति के थे, जिनको अकबर की फौज ने बंगाल से खदेड़ा। तब इन्होंने महाराणा उदय सिंह जी की शरण ली। महाराणा ने इनको सेना में भर्ती कर लिया था। इस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करीब 40,000 नागरिक मौजूद थे। इनके अलावा दुर्ग में कई राजपूतानियां व उनके बच्चे, बंगाली पठान और उनके भी बीवी बच्चे मौजूद थे। इस तरह दुर्ग में लगभग 55,000 लोग थे, जिनके लिए रसद की व्यवस्था महाराणा उदय सिंह जी ने पहले ही कर दी थी। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ दुर्ग इतना विशाल है कि यहाँ खेती भी की जाती थी। दुर्ग में जल की भी कोई समस्या नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। और वर्तमान में भी आज दुर्ग में करीब 22 तालाब है, लेकिन ग्रंथों में लिखा है कि आज से 500-700 वर्ष पूर्व दुर्ग में करीब 84 तालाब थे, तो जल की तो कोई समस्या थी ही नहीं। महाराणा उदय सिंह जी ने किले में लड़ने के लिए भारी मात्रा में गोला बारूद, तीर, पत्थर आदि इकट्ठे करवा रखे थे। फतहनामा ए चित्तौड़ में अकबर के बयान पर लिखा गया है कि राजपूतों ने किले के तहफ्फुज मतलब सुरक्षा के लिए इतनी ज़्यादा तादाद में तोप, बंदूक, मनजीक, जिराए सिफकल, क्या कहते हैं उनकी भाषा में, हाँ, नफत और नाविक जमा कर रखे थे कि अगर लगातार यह जंग चलती रहती तो करीब यह सामान 30 साल के लिए भी काफ़ी था। ग्रंथ राणा रासों में लिखा है कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री और अन्य सामंत महाराणा उदय सिंह जी के पास गए और उनसे राज परिवार सहित चित्तौड़गढ़ छोड़ने की बात कही, तो महाराणा बहुत अधिक क्रोधित होकर के तलवार हाथ में ले ली और उनसे कहा कि देखो, मेरा नाम महाराणा उदय सिंह है। जिसे सुन करके रुद्र भी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं शाही सैन्य को नष्ट करता हुआ अकबर को भी कुचल डालूंगा। मैं मुगलों का संहार करके युद्ध भूमि को हवन कुंड बना दूंगा। मैं प्रातः काल को ही युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा और महाभारत के अर्जुन की तरह ख्याति अर्जित करूंगा। ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार महाराणा उदय सिंह ने सामंतों से कहा कि रनिवास यानी सभी रानियां और पुत्रियां आदि और सभी कुंवर पहाड़ों पर चले जाएं और हम यहीं रुक करके आप सबके साथ लड़ाई लड़ेंगे। तब महाराजकुमार महाराणा प्रताप सिंह जी ने दरबार में आकर एक प्रस्ताव रखा कि हुजूर, अगर आप जीवित रहे तो पहाड़ी लड़ाई जरूर लड़ेंगे, पर हम जवान लोगों को किले की रक्षा खातिर यहीं रहने दिया जाए। कुंवर प्रताप की बात सुनकर सामंतों ने महाराणा से कहा कि आप रनिवास और सभी कुंवरों समेत पहाड़ों की तरफ प्रस्थान करें। हम जब ये लड़ाई लड़कर मारे जाएंगे, उसके बाद भी आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। आप जीवित रहें तो हमें तसल्ली रहेगी कि आप हमारी मौत का बदला लेकर हमारा राज्य मुगलों से जरूर वापस लेंगे। महाराणा उदय सिंह जी भावुक हो गए। उन्होंने अपने सामंतों की बात मानते हुए समस्त राज परिवार व राजकोष के साथ दुर्ग छोड़ने का इरादा किया और दुर्ग की कमान रावत पत्ता चुंडावत जी और मेड़ता के जयमल राठौर जी के हाथों में सौंप दी। सभी सामंतों ने मिलकर तय किया कि महाराणा और राज परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी कानौड़ के रावत नेत सिंह सारंग देवोत जी पर रहेगी।
रावत साईं दास चुंडावत के छोटे भाई रावत खेंगार को भी राज परिवार के साथ भेजा गया। जब महाराणा उदय सिंह जी राज परिवार समेत किले से बाहर निकले तब मुगलों की एक फौजी टुकड़ी से लड़ाई हुई। इस लड़ाई में वांकरा नामक योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। महाराणा उदय सिंह जी द्वारा चित्तौड़गढ़ छोड़ने को कुछ इतिहासकारों ने तो कायरता कहा है, लेकिन कुछ ने इसे महाराणा की दूरदर्शिता भी कहा है। इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद जी लिखते हैं कि महाराणा उदय सिंह जी का निर्णय उचित था, क्योंकि केवल चित्तौड़गढ़ में बैठकर लड़ने से बेहतर था कि मेवाड़ के अन्य दुर्गों को भी सुदृढ़ किया जाए। क्योंकि जब कोई किला किसी बड़ी सेना द्वारा घेर लिया जाता है तो मारे जाने या अधीनता स्वीकार करने के अलावा कोई भी विकल्प शेष नहीं रहता। प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि चित्तौड़ छोड़ना महाराणा उदय सिंह जी के साहस और दूरदर्शिता का ही प्रमाण है। यह एक हृदयहीन आवश्यकता थी। खानवा और चित्तौड़ के दूसरे शाके की क्षतिपूर्ति के लिए यह जरूरी भी था। महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़ छोड़कर अपना जीवन आराम से ना बिताकर मेवाड़ को और अधिक मजबूत करने में बिताया। अपनी सेना को छापा मार लड़ाइयां लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसलिए वास्तव में चित्तौड़ छोड़ना महाराणा उदय सिंह जी की दूरदर्शिता थी, ना कि कायरता। महाराणा उदय सिंह जी राज परिवार सहित उदयपुर पहुंचे और उदयपुर से कुंभलगढ़ पहुंचे। फिर कुछ समय कुंभलगढ़ में ठहरकर गुजरात की ओर रेवा काठा पर राजपीपला पहुंचे। यहाँ के राजा भैरम सिंह जी ने उनकी बड़ी खातिरदारी करी और मेवाड़ का पूरा राज परिवार करीब 4 महीने तक यही निवास करता रहा। आगे का चरित्र हम अगले भाग में कहेंगे। अगर आपको सच्चा इतिहास पसंद है, मेवाड़ का इतिहास सुनना पसंद है, तो हमारे हिंदू स्वराज संगठन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कीजिए और जय महाराणा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।